आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर पाएँ बहुत ही आसानी के साथ। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको हिस्ट्री डिलीट करने के लिए गूगल क्रोम के यहाँ पे आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और एच बटन जो है दोनों साथ में आपको प्रेस करना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे गूगल क्रोम के ब्राउज़र के मेनू में जा सकते हैं। जहाँ पे थ्री डॉट आपको जो दिख रहा है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन दिख जाएगा। अगेन हिस्ट्री के ऑप्शन पे जो है क्लिक करते हुए आप जो है हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से आपका हिस्ट्री का पेज जो है आपका खुल जाएगा आपके सामने। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो सीधे सीधे ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पे थ्री डॉट पे जाके हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाना नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको क्लिक करना है क्लियर ब्राउज़र डाटा पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले बेसिक, दूसरा एडवांस। बेसिक में हम जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे तो सबसे पहले बेसिक में आपको ऊपर मिल जाएगा टाइम रेंज। यहाँ पे आप जो है टाइम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कितनी देर पहले का आपको हिस्ट्री डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे लास्ट 1 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डे एंड 4 वीक, ऑल टाइम आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम का आपका डेटा यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट करनी है आपको तो ऑल टाइम पे क्लिक कर दीजिएगा। टाइम रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा तीन ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलेगा ब्राउज़र हिस्ट्री। अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री डिलीट करनी है तो हिस्ट्री ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ अगर आप कुकीज़ एंड अदर डाटा साइट भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैश, इमेज एंड फाइल भी डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इन तीनों पे क्लिक करने के बाद उसके बाद क्लियर डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। ये डाटा आपका जिस टाइम रेंज का आपने सेलेक्ट किया होगा उस टाइम का डाटा आपका जो है पूरा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एडवांस में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। एडवांस में अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे जो है टाइम रेंज भी उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे आपने पहले सेलेक्ट किया था। यहाँ भी हम अभी ऑल टाइम ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम का आपको डाटा डिलीट करना है। टाइम रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी आपको जो है ब्राउज़र हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, कैश, इमेज, फाइल ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड एंड अदर साइनिंग डाटा भी आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए इसी ब्राउज़र पे आपने किसी साइट पे लॉगिन किया है, वहाँ पे आपने पासवर्ड सेव कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो पासवर्ड भी हमारा वहाँ से डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल फॉर्म डाटा भी आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए इसी ब्राउज़र पे आपने कहीं पे जाके कोई फॉर्म भरा है तो वहाँ पे डाटा आपका आ जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर किसी और वेबसाइट पे जाके भी आप नाम भरते हैं तो आपका ऑटोमेटिक नाम नीचे आ जाता होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये ऑटो फिल फॉर्म डाटा है, ये भी अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद किसी तरह की आपने कोई साइट सेटिंग की है तो उसको भी आप क्लीन करना, डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। होस्टेड ऐप डाटा भी आपको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। तो मतलब एडवांस में आपको जो है यहाँ पे कई तरह के जो है एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं कि पूरी तरीके से आपका ब्राउज़र हिस्ट्री जो भी आपने जो है सेव किया, डाउनलोड हिस्ट्री, चेंजेस, इमेज, फाइल, पासवर्ड, सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे क्लीन हो जाती है पूरी तरह से। तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद, टाइम रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर दिया है। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद हमारे इस ब्राउज़र का सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। वापस से हम आपको हिस्ट्री ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई हिस्ट्री हमारी दिखा रही कि नहीं दिखा रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री पेज पे हम वापस से आते हैं तो यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री हमारी नहीं दिखा रही। यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे क्लीन है, यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री है ही नहीं तो वो दिखाएगा कहाँ से। तो इसी तरीके से आप भी अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। बेसिक और एडवांस फीचर दोनों ही आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से बेसिक में जो है आप क्या क्या डिलीट कर सकते हैं, एडवांस फीचर्स में क्या क्या चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। और इसके साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले यहाँ पे मेरा अकाउंट साइनिंग था जो कि मैंने हिस्ट्री डिलीट करने के बाद एडवांस फीचर जो मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे मैंने साइनिंग ऑप्शन भी चूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरा जो है सारा डेटा जो है इस गूगल क्रोम ब्राउज़र से डिलीट हो चुका है। पूरा ब्राउज़र अब मेरा फ्रेश हो चुका है, कोई भी डेटा मेरे इस ब्राउज़र में नहीं है किसी तरह का। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ
समझ में आ गया होगा किस तरीके से गूगल क्रोम के ब्राउजर को डेटा को हम जो है हिस्ट्री को डिलीट करें एडवांस और बेसिक फीचर के माध्यम से। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।